नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मध्य प्रदेश में स्कूल बसों के हादसों को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने अहम फैसला सुनाया है और इस फैसले के बीच कई तरह की गाइडलाइन भी जारी की गई, जिसके बाद जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और पड़ताल की गई कि आखिर स्कूली बसें कितनी दुरुस्त हैं। और इस बीच जो तस्वीरें सामने आई हैं उसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। तो चलिए सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से सामने आई तस्वीर दिखाते हैं कि स्कूल बसें कितनी दुरुस्त हैं और स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल संचालक कितने चिंतित हैं। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में स्कूल बसों के हादसों को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन जारी की है। हाईकोर्ट की तरफ से सरकार को निर्देश दिया गया है कि एमपी मोटर व्हीकल एक्ट 1994 में स्कूल बस रजिस्ट्रेशन, संचालन व प्रबंधन के लिए नियमों का प्रावधान किया जाए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्कूल बसों को लेकर गाइडलाइन जारी की है। मध्य प्रदेश के स्कूलों में अब 12 साल पुरानी बसें नहीं चलेगी। साथ ही बसों में अब जीपीएस और कैमरे लगाना अनिवार्य है। साथ में बस में एक स्कूल टीचर रखना भी अब अनिवार्य होगा। अब हाईकोर्ट के इस आदेश के बीच मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के कई स्कूल बसों का रियलिटी चेक किया और ये जानने की कोशिश की कि आखिर हादसों को लेकर स्कूल संचालक कितने गंभीर और वो बच्चों को किस कदर सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। स्कूल बसें कितनी दुरुस्त हैं और उनमें कितने पर्याप्त इंतजाम हैं। यकीन मानिए जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई चिंताजनक थी। सबसे पहले आपको राजधानी भोपाल से सामने आई तस्वीर दिखाते हैं, जहां स्कूली बच्चों की जान के साथ ऑटो चालक खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं और जब उनसे बात करने की कोशिश की गई तो समय नहीं होने की बात कहकर बच्चों को लेकर रवाना हो गए। बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। लेट हो रहा हूँ भाई। तो देखेंगे ये बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। 12 बच्चे इस ऑटो में भरे हुए हैं। ये राजधानी भोपाल की तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से ऑटो चालक जो है स्कूल के बच्चों की जान से यहाँ खिलवाड़ कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है कि ऑटो चालक सहित 4 सवारी ही बिठा सकते हैं। ये थी राजधानी भोपाल की तस्वीर। अब आपको रतलाम से आई तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ स्कूल बसों का क्या हाल है, सबसे पहले वो देखिए। एक बस हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बच्चे जो हैं बस के अंदर होते हैं और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है जो इनके देखरेख के लिए महिला है वो भी यहाँ पर हैं, बच्चे भी हैं और ये स्कूल बस है। लेकिन देखिए अब जो नई गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से जो है यहाँ पर काफी ध्यान रखना होगा। बस का अगला हिस्सा हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो हो रहा है। बस की कंडीशन को लेकर भी जो है ध्यान रखा जाएगा। तो वहीं रतलाम में ऑटो चालक किस कदर अपनी मनमानी कर रहे हैं उसकी भी तस्वीर सामने आई है। जो सबसे पहले स्कूल के जो ऑटो है वो बता दूं कि किस तरीके से बच्चों को इसमें भर कर ले जाया जाता है, लेकिन अब नए नियम के तहत वो नहीं हो पाएगा और बच्चों की संख्या काफी सीमित, यानी जो जितनी सीटें हैं उसके हिसाब से बच्चों की संख्या रहेगी। पहले जो चालक है उनसे समझ लेते हैं कि बच्चे हैं। मेरे इसमें 8 बच्चे हैं सर। अगर कम करेंगे तो कौन से हिसाब से हम लोग करेंगे, यानी कि पेरेंट्स इतना पैसा दे नहीं सकते 3-4 बच्चे में। अगर 8 बच्चे हैं तो थोड़ा हो सकता है, ना तो ड्राइवर का निकल सकता है, ना गैस का, ना पेट्रोल का किसी। तो एक तरफ हाईकोर्ट का आदेश है और उस आदेश के पीछे का कारण यही है कि बच्चे हादसे का शिकार न हो, सुरक्षित स्कूल से घर और घर से स्कूल पहुंचे। तो वहीं दूसरी ओर सामने आई तस्वीरें बेशुमार लापरवाही बयां कर रही हैं, जिस पर तुरंत रोक लगाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको ग्वालियर से सामने आई तस्वीर दिखाते हैं, जहां ऑटो चालक बिना किसी डर के मनमानी करते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा आदेश जारी कर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी ऑटो में 4 सवारियों से अधिक सवारी नहीं बैठेंगी। वहीं जो बस 12 साल पुरानी है वो बस नहीं चलेंगी। बस में कंडक्टर के साथ में एक स्टाफ भी रखा जाएगा। हम आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरें किस तरीके से ऑटो में 5 से 6 सवारियां बिठाई जा रही हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक वाले निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई वो कर रहे हैं। जिस तरीके से हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है उसके बाद में लगातार
कार्रवाइयाँ देखने को मिल रही है, लेकिन अब देखना होगा आखिरकार इन सब पर कब तक लगाम लगा पाती है और हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन कराया जाता है। करतार सिंह राजपूत, जी मीडिया, ग्वालियर। हाईकोर्ट के आदेश आए कि 12 साल पुरानी बसें नहीं चलेगी। इसके साथ ही जो बसें होगी, बसों में जीपीएस और सीसीटीवी अनिवार्य किए गए हैं। साथ ही ये भी अनिवार्य किया गया है कि जो आखिरी स्टाफ है, आखिरी स्टाफ तक एक टीचर जाएगा। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से ये इनका रिएक्शन है। जी, जो कोर्ट का डिसीजन है बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बात सही है कि जो पुरानी बसें होती हैं रास्ते में ख़राब हो जाती हैं, कभी पंचर हो जाती हैं, बच्चों को भी डर लगता है, कभी कील चुभ जाती है, कभी दुर्घटना की भी संभावना होती है। और जीपीएस वगैरह ये तो बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छे जो निर्देश निकाले गए हैं, ये इससे जैसे एक्सीडेंट्स वगैरह भी कम होंगे। जैसे बच्चे बहुत सारे बिठा लेते हैं ऑटो वगैरह में, तो वो चीज़ें कम हो जाएगी। और सीसीटीवी लगने से स्पेशली जो गर्ल्स रहती है उनको बहुत ज़्यादा सेफ्टी मिलेगी। होना चाहिए था, कब से अब कोर्ट को दखल देना पड़ा, क्या लगता है? जी बिल्कुल होना चाहिए था, क्योंकि बसों में क्या है कि स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं, बच्चे आते हैं गांव से, तो उनके साथ कोई गलत काम ना हो। सीसीटीवी भी होना चाहिए और जीपीएस होना चाहिए, और साथ ही उनकी जो स्पीड है वो कंट्रोलर भी उनके पास होना चाहिए। तो जो हाईकोर्ट के आदेश हैं उसका स्वागत कर रहे हैं। यहाँ जो आम लोग हैं बड़े खुश हैं कि इस तरह के जो कायदे हैं, कड़े कानून, उसका पालन ट्रैफिक विभाग को करना चाहिए था, सरकार को करना चाहिए था। लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो स्कूल बसें हैं उनमें सुरक्षा निश्चित तौर पर बढ़ेगी। मनीष पुरोहित, जी मीडिया, मंदसौर। तो एक तरफ ये तस्वीरें हैं, वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट की गाइडलाइन। और अब सवाल ये कि आखिर कब तक इस गाइडलाइन का पालन शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि बच्चों की जान से खिलवाड़ करने से ये ऑटो चालक बिल्कुल भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। तो चलिए अब आपको हाईकोर्ट की गाइडलाइन भी बता देते हैं, जिसका पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल 12 साल से ज्यादा पुरानी ये बसें स्कूल बसें नहीं होनी चाहिए। बस पीले रंग की होगी और उस पर स्कूल बस लिखा होगा। खिड़कियों पर ग्रिल लगेगी, पर्दे और फिल्म नहीं होगा उस पर। ड्राइवर 5 साल का अनुभवी हो और परमानेंट लाइसेंस धारक हो। ड्राइवर ओवर स्पीड और ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में 1 से ज्यादा पकड़ा जाए तो उसे नहीं रखा जाएगा। इमरजेंसी डोर राइट साइड हो। बस सीट के नीचे बैग रखने की जगह हो। अनुबंधित बसों के पास मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार फिटनेस प्रमाण पत्र होना चाहिए। बसों में बीमा परमिट, PUC और टैक्स रसीद रखी जाए। बस में एक शिक्षक को तैनात किया जाए। ये तमाम गाइडलाइन है। हाईकोर्ट की ओर से स्कूल बसों के साथ साथ ऑटो चालकों के लिए भी निर्देश जारी किया गया है, जिसका पालन करना अनिवार्य होगा। ऑटो में 3 से ज्यादा स्कूली बच्चे नहीं बैठेंगे। ड्राइवर समेत कुल 4 सवारी होनी चाहिए। नियम पालन कराने के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। हर एक स्कूल को किसी वरिष्ठ शिक्षक या कर्मचारी को वाहन प्रभारी नियुक्त करना होगा। हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव, राज्य शिक्षा विभाग, सभी जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को इन निर्देशों का पालन करवाने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से 2018 में डीपीएस की बस हादसे का शिकार हुई थी, छुट्टी के बाद बच्चों को घर छोड़ने के लिए निकली ये बस बाईपास पर अनियंत्रित हो गई और ट्रक से टकरा गई। हादसे में चालक समेत 4 छात्रों की मौत हो गई थी। वहीं हादसे में कई स्कूली बच्चे घायल भी हो गए थे। तो अब जिस तरह से ये तमाम गाइडलाइन जारी करी गई हैं हाईकोर्ट की तरफ से, उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कमल विश्वकर्मा जी जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं पालक महासंघ के। अनिल नागर हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। करतार हमारे साथ ग्वालियर से मौजूद हैं। चंद्रशेखर सोलंकी हमारे साथ रतलाम से जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल मेरा कमल विश्वकर्मा जी आपसे रहेगा। बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। कमल विश्वकर्मा जी, क्योंकि जिस तरह से अब हाईकोर्ट ने ये तमाम गाइडलाइंस जारी की हैं स्कूल बसों को लेकर के और ऑटो को लेकर के, आप इन गाइडलाइंस को कैसे देखते हैं? क्या मानते हैं कि क्या इससे अब बच्चे सुरक्षित रहेंगे? सबसे पहले तो मैं जी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपको भी नमस्कार। साथ में हाई कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी की है और जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं वो स्वागत योग्य है। और कहीं ना कहीं बच्चों के साथ किसी भी तरह की इस तरह के कोई भी वो ना हो, उसके लिए गाइडलाइन जारी, उसके लिए पालक महासंघ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के लिए आभार और धन्यवाद भी करता है। देखिए मैडम, मैं इस डिबेट में एक ही चीज कहूंगा, जो गाइडलाइन सब बनी हुई है मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर मेरा आरोप है, शिक्षा विभाग के ऊपर मेरा आरोप है। शिक्षा विभाग गंभीर कब है? ना तो आपकी बसों पर है, ना ही फीसों पर है, कई तरह के आरोप हैं। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइन जो जारी होती है हाई कोर्ट तो जारी करता है
और हाई चार्ट को धन्यवाद भी देते हैं, लेकिन सरकार के जो अधिकारी हैं, सरकार का जो शिक्षा विभाग है, ये गाइडलाइन को कब फॉलो कराते हैं? ये तो सिर्फ कागज पे ही बन के रह जाती हैं, बाकी सिर्फ कागज की ही गाइडलाइन है। किसी भी तरह से कोई भी नियम कानून शिक्षा विभाग, जब कोई हादसा होता है या कोई दुर्घटना होती है या हमारे बच्चों के साथ कुकृत होता है, तब जाके सरकार 1-2 दिन के लिए चेतती है। इसके बाद तो शिक्षा विभाग कुंभकर्ण की तरह सो जाता है मध्य प्रदेश में। आज अगर देखा जाए, मध्य प्रदेश में 100 केस चल रहे हैं, उसमें से 60 केस मतलब 60% केस शिक्षा विभाग के चल रहे हैं, और मध्य प्रदेश शासन ने 300 वकील लगा रखे हैं। तो ये तो हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है, और मध्य प्रदेश आज 20वें पायदान पर पहुंच चुका है। और 10 साल में 60 लाख बच्चे स्कूल शिक्षा से वंचित हो चुके हैं। और गुणवत्ता की बात करें, पहली में जब एडमिशन लेता है बच्चा, 100 बच्चे एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज में सिर्फ 24 बच्चे पहुंचते हैं जी। और आने वाले समय में मध्य प्रदेश का शिक्षा 22,000 स्कूल बंद कर दिए, 13,000 स्कूल बंद करने की तलाश में, जो बचेंगे उसमें से 90% और बंद करेंगे। सीएम राज सरकारी बिल्डिंग बना के निजीकरण के लिए देना चाह रही है मध्य प्रदेश सरकार। शिक्षा के लिए मध्य प्रदेश का शिक्षा विभाग 1% भी गंभीर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इवेंट कर रहा है। इवेंट के अलावा कोई काम नहीं है शिक्षा विभाग में। ठीक है, आपने कई सारे आरोप तो लगा दिए हैं, लेकिन स्वागत आप उन तमाम गाइडलाइंस का जरूर करते हैं जो कि हाईकोर्ट की तरफ से जारी की गई हैं। अभी फिलहाल के लिए ताजा स्थितियां क्या है, क्या थोड़ा बहुत परिवर्तन आया, ये मैं जान लेती हूं। अनिल नागर हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। अनिल, जिस तरह से हाईकोर्ट ने ये तमाम गाइडलाइंस जारी करी हैं, क्या इस दरमियान जब जारी की गई और तब से लेकर के अब तक क्या किसी तरह का कोई परिवर्तन देखने को मिला है, या फिर उसी तरह से अभी भी उसी धड़ल्ले से कहते गाड़ियां दौड़ रही हैं, वो बसें दौड़ रही हैं स्कूल की? देखिए, मध्य प्रदेश में कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती है, स्कूली बसों से बड़े हादसे हो जाते हैं और छोटे बच्चे जो हैं इन हादसों में जान गंवा देते हैं। कई बार हम मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से ऐसी तस्वीरें देख सकते हैं, और यही कारण है कि अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने चिंता जाहिर की है और गाइडलाइन जारी कर दी है कि अब 12 साल से पुरानी बसें जो है स्कूलों में नहीं चलेगी। और कई तरह की गाइडलाइनें जारी की है कि अब बसों में जो है सीसीटीवी कैमरे होना अनिवार्य, जीपीएस होना अनिवार्य, साथ में और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हर एक स्कूल बस में स्कूल का एक शिक्षक का होना भी अब अनिवार्य। जहां से बच्चे को पिकअप किया जाएगा उसे ड्रॉप करने तक स्कूल बस में एक शिक्षक का होना अनिवार्य। तमाम कई तरह की गाइडलाइन में कई तरह की बातें कही है, लेकिन कीर्ति बड़ा सवाल यह है, कुछ नियम पहले से भी लागू है लेकिन उन नियमों का पालन आज भी सड़कों पर कहीं नजर नहीं आता। देखिए, हमने वो तस्वीरें राजधानी भोपाल से आज भी दिखाई है कि जहां 4 सवारी का ऑटो है वहां पर 10 से 12 बच्चे स्कूल के ऑटो में भरकर ले जाए जा रहे हैं। देखिए, इन बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए, पीछे ऑटो में 3 से 4 बच्चों को भरा जाता है और वो बच्चे कई बार गहरी नींद में होते हैं, वो कई बार इधर ड्राइवर सीट के अगल बगल दोनों तरफ भी बच्चे, उसमें तो 12 से 13 बच्चे ऑटो में सवार नजर आ रहे थे, और कभी हमने देखा है बहुत बार अनियंत्रित होकर के ये ऑटो पलट जाते हैं और बच्चे हादसे का शिकार होते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, करतार का रुख करूंगी। करतार, ये गाइडलाइंस तो जारी कर दी गई हैं, लेकिन इनका पालन कब से करवाया जाएगा? क्या इसको लेकर के कोई तैयारियां देखने को मिल रही हैं, या फिर सिर्फ गाइडलाइंस है जारी करने को लेकर के और पालन को लेकर के अभी तक कोई तैयारी नहीं? देखिए कीर्ति, जिस तरीके से बच्चों की सुरक्षा का सवाल है, आम लोगों की सुरक्षा का सवाल है, जिसके लिए हाई कोर्ट को सामने आना पड़ा और गाइडलाइन जारी करनी पड़ी। गाइडलाइन के बाद हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो देखा कि स्कूली बसों में तमाम व्यवस्थाएं आज भी देखने को मिल रही है। सिर्फ अभी गाइडलाइन जारी हुई है, उसका जमीनी हकीकत कुछ अलग है। ऑटो में आप देख सकते हैं 4 लोग जाएंगे, 4 के अलावा 5वां ड्राइवर होगा, 6वां व्यक्ति नहीं होगा, लेकिन ऑटो में 7-7, 8-8, 10-10 सवारियां आज भी भर के जा रही हैं। स्कूली बसों की बात की जाए तो स्कूली बसों में इतनी बड़ी अधिक संख्या में बच्चे हैं, वो जा रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का ना ही कोई स्टाफ जा रहा, ना ही कोई गाइडलाइन जो जारी की गई उसका पालन हो रहा। धड़ल्ले से उसका कहा जाए तो उल्लंघन यहाँ किया जा रहा। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार कब तक जागती है, कब तक परिवहन विभाग और जो ट्रैफिक विभाग है वो जागता है और इन पे कहीं ना कहीं कार्रवाई करता है। कार्रवाई करते हुए दिखाई नहीं दिया। ग्राउंड रिपोर्टिंग में साफ देखा जा सकता था किस तरीके से गाइडलाइन की धज्जियां वो उड़ाई जा रही है, किसी प्रकार का पालन है वो नहीं किया जा रहा। अब हाईकोर्ट चूंकि सख्त हुआ है, हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया, अब इसके बाद में देखना होगा कब तक कार्रवाइयां की जाती है, कब तक इन बच्चों की सुरक्षा को
सुरक्षित रखा जाता है इन सब चीजों से, और आम लोगों को सुरक्षित किया जाता है। क्योंकि हाईकोर्ट ने तो आदेश जारी कर दिया, कब से पालन होता है ये देखना सबसे महत्वपूर्ण है। चंद्रशेखर, ये जब से गाइडलाइंस सामने आई, क्या किसी तरह का कोई परिवर्तन देखने को मिला है सड़कों पर? और इससे पहले की क्या स्थितियां थी जब बच्चे स्कूल बसों में ट्रैवल करते थे? कैसी वो बसें होती थी? क्योंकि ऑटोज की तस्वीरें तो हमने बहुत देखी हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरें भयावह होती है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों में दुर्घटनाएं सामने आई हैं वो बड़ी दुखदाई है कि किस तरीके से जो स्कूल बस है जिसमें बच्चे होते हैं और वो सड़क किनारे जो है पलट जाती है, बड़ी कंडम स्थिति में होती है, बहुत खराब स्थिति में होती है। सिर्फ कार्रवाई होती है, लेकिन उसके बाद में जो अन्य बसें हैं उनकी जांच नहीं होती। देखिए, शहरी इलाकों में तो इस तरीके की कवायदें कई बार देखने को मिल जाती है क्योंकि शहरी इलाका है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ऐसी स्कूल बसें कई बार देखने को मिलती है जो बहुत बुरी स्थिति में है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। न सिर्फ स्कूल की बसें बल्कि अन्य वाहन भी जो है ओवरलोडिंग इस तरीके से चलते हैं, चाहे वो ऑटो हो, मैजिक हो, उन पर भी कई कार्रवाई होती है। देखिए, अभी जो स्कूल के बच्चों की बात हो रही है, जो गाइडलाइन जारी होती है, तो सवाल वहीं खड़ा होता है फिर दोबारा कि इनका इम्प्लीमेंट कब तक करवाया जाएगा, किस तरीके से उन गाइडलाइन के आधार पर ये जो बसें हैं चलेगी और बच्चों की सुरक्षा जो है पूरी तरीके से होगी। और न सिर्फ प्रशासन की जवाबदारी है बल्कि स्कूल की भी जवाबदारी है कि जो बच्चे उनके स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं उनकी जवाबदारी के साथ में उन्हें घर तक पहुंचाने की जो है व्यवस्था वो करें। बच्चों को जो नियम के तहत शिक्षक बस के अंदर होना चाहिए तो वो स्कूल की भी जवाबदारी है कि वो उसके अंदर रखें, न कि प्रशासन का इंतजार करें कि वो आकर के उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई निर्देश दे। बिल्कुल, तो ये जिम्मेदारी तो अब स्कूल की भी बन जाएगी कि वहां से भी शिक्षक की एक जिम्मेदारी तय की जाएगी। कमल विश्वकर्मा जी, क्योंकि अक्सर हमने देखा कई बार बसों में जो छात्राएं हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, लेकिन अब जिस तरह का ये निर्देश निकल के सामने आया है कि एक शिक्षक होना चाहिए मौजूद उस बस के अंदर जहां पर बच्चों को छोड़ा जा रहा है, वहां तक वो शिक्षक रहेंगे साथ में, साथ ही सीसीटीवी भी लगाया जाएगा। आपको लगता है कि ये पर्याप्त रहेगा बच्चों की सुरक्षा के लिए? देखिए, गाइडलाइन पहले से भी बनी हुई है और इसके बाद मध्य प्रदेश शासन ने एक ऐप चलाया था और उस ऐप में पूरा ट्रैकिंग सिस्टम दिया था और सरकार ने उसको 2-3 महीने चलाया भोपाल में। और इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने जब बंद किया तो उसको क्या बोलकर बंद किया कि हमारे पास बजट नहीं है। तो सरकार की एक गंभीरता दिखती है कि हमारे बच्चों के लिए सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती है और फंड का कह के, और आज फंड कई चीजों में फालतू का लग रहा है, लेकिन हमारे बच्चों के लिए सरकार के पास फंड नहीं था, शिक्षा विभाग के पास। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी चीज, आज जबकि कैमरे, ओवर स्पीड गवर्नर, उसकी आयु, सारी चीजें ऑलरेडी पहले से हैं। मेरा फिर प्रश्न करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, मध्य प्रदेश सरकार के जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर और डीपीआई के जो संचालक महोदय तक अगर मेरी उनके कान तक आवाज पहुंच रही हो, पिछले 12 सालों से लगातार इनको सुझाव भी दे रहे हैं, ज्ञापन भी दे रहे हैं, लेकिन ये लोग इतने, मुझे बोलना नहीं चाहिए ऐसे शब्द टीवी पर, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर मध्य प्रदेश सरकार का शिक्षा विभाग इतना ढीलम ढोला और निकन्नापन हो चुका है कि वो बच्चों के लिए, स्कूलों के लिए कोई गाइडलाइन, जो कि सरकार की जिम्मेदारी है, उस शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है, लेकिन दुर्भाग्य है हाई कोर्ट को गाइडलाइन में इंटरफेयर करना पड़ रही है, इनको बताना पड़ रही है जो अधिकारी बैठे इनकी क्या जिम्मेदारी है। खूब 1.5 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं? आपकी ड्यूटी बनती है, लेकिन शिक्षा को बर्बाद करने में, हमारे बच्चों की सुरक्षा को बर्बाद करने में मध्य प्रदेश का शिक्षा विभाग ने संकल्प ले लिया कि हम बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। ठीक है, एक और सवाल मेरा अनिल आपसे रहेगा, क्योंकि न सिर्फ व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कही गई है बसों के भीतर, बल्कि जो ड्राइवर हैं उनको भी ठीक तरीके से उनका लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस धारक होने चाहिए, अनुभवी होने चाहिए, ओवर स्पीडिंग नहीं करने चाहिए। इसको लेकर के क्या जिम्मेदारी तय की जाएगी? किस तरह से स्कूल इसकी देखरेख करेगा? क्योंकि कई बार ऐसे ड्राइवर रख लिए जाते हैं जो कि ओवर स्पीडिंग करते नजर आते हैं, कभी कदार ऐसा भी देखा जाता है कि उनके पास लाइसेंस भी नहीं है, तो इसको कैसे कहते निगरानी में लाया जाएगा? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर गाइडलाइन में कहा गया 5 साल का अनुभव होना जरूरी है ड्राइवर को, उसका लाइसेंस को बने हुए 5 साल हो चुके हैं, तभी स्कूल बस में जो है ड्राइवर रखा जाएगा, ये साफ तौर पर गाइडलाइन में कहा गया। देखिए, कई बार जो होता है कि जो नए ड्राइवर होते हैं वो बसों को चलाने लगते हैं और कई बार जो है ये स्कूल बस जो है दुर्घटना का शिकार हो जाती है और कई बच्चों की जान चली जाती है।
देखिए कीर्ति, बेहद साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि कुछ गाइडलाइन बहुत पहले से तय है, लेकिन उनका पालन आज भी नहीं होता। देखिए कई बार जो है देख रहे हैं कि 20-25 साल जो पुरानी बसें हैं उन्हें डेंटिंग पेंटिंग कर और उन बसों को स्कूल में लगा दिया जाता है। देखिए और यही कारण है कि ये पुरानी बसें धड़ल्ले से तेज स्पीड में सड़कों पर दौड़ाई जाती है और कई बार जो है ये पुरानी बसें इनके ब्रेक फेल हो जाने के कारण, क्योंकि कई 20-25 साल पुरानी बसें होती है और ये दुर्घटना का शिकार हो जाती है और जिसमें कई बच्चों की जान चली जाती है। देखिए नियम तो अभी भी कई सारे हैं, लेकिन पालन ना तो ट्रैफिक व्यवस्था अब तक कोई की तरफ से नियम कोई तो की जा बहुत रही है, पहले से लागू कर दिए गए थे, लेकिन उसका पालन अभी तक नहीं हो पा रहा। तो बहुत शुक्रिया है फिलहाल आप सभी का तमाम बातें साझा करने के लिए। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।